अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। कहावत तो यूं है कि एक शख्स दो नाव पर सवारी करने वाला अक्सर डूब जाता है, मगर हमारे दरमियान एक ऐसी अजीबुल मरतबत शख्सियत मौजूद है जो बड़ी शान से दो नाव पर सवारी करते हैं और ना सिर्फ डूबने से बचते हैं बल्कि पार उतरते हैं। वो चाहे अदबी कश्ती हो या फिर हिंदी साहित्य हो, वो चाहे हम हो, सलाम हो, नात हो, गजल हो या फिर कविता हो, छंद हो, दोहा हो या फिर इससे आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक हो। वो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई फिल्मों में किशनरी फिल्म में उन्होंने नगरनिगारी की है। जी हाँ, मेरी मुराद है मोहतरम मंजर बनियानी साहब से। मैं उनसे गुजार हूँ इस क्षेत्र के साथ कि वो मुफलिसी के जिससे जरसता है जमाना, वो मुफलिसी के जिससे जरसता है जमाना, तब वक्त तेरे सब्र के टुकड़ों के पड़ी है। दरअसल यहाँ बहुत सारी बातें हुई। रमजान चौधरी साहब ने अपनी बात में एक बड़ी अच्छी बात कही, सियासत की। तो सियासत सिर्फ पार्टियों के मंच तक नहीं है, मुशायरों में भी बहुत ज्यादा है। और कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने जो है वो मुशायरों से दूरी बना लिया था, लेकिन अजीज बुरहान खोरी साहब से मेरे मरासिम इतनी अच्छे थे कि मैं उसको बता नहीं सकता आपसे। एक दिन क्या हुआ, इतने अच्छे शायर थे, उतनी अच्छी शख्सियत थी और एक मासूम सा मासूम सा। एक दिन मुझे फोन किया और कहा यार मतलब एक वो छंद मैं बोला मैं अरे मैं कैसे सकता हूँ सर? बोले नहीं सुनो, तुम्हारी हिंदी अच्छी तुम सुनो, तुम्हें भाग भाग के कर। और मैंने देखा और मोहन का पद लिख रहे थे। उसके अलावा आखिरी वक्त में 2 महीने पहले मेरे घर आए हुए थे और उसके बाद मैं गांव चला गया और खबर आई कि दुनिया से चले गए। बहुत दूसरी बात है कि इस प्रोग्राम में आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे रमजान चौधरी साहब पता चला कि मैंने शिक्षा पथ करके एक किताब लिखी है शिक्षा के लिए। तो ये आज फौरन हमारे घर पहुंचे और अभी साहब अगर आपके पास ये साहित्य है तो मैं आगे आता हूँ, मैं इसे मंजर चले आता हूँ। मैंने कहा रमजान चौधरी साहब मेरी किताब अब मुकम्मल नहीं है, जब मुकम्मल हो जाएगी तो बिल्कुल मैं आपको क्या करूंगा। जब जहां आपकी महफिल की बात हो और एक शाम असीम बुरहान खोरी साहब के नाम हो, फैसल भाई, तो अदब का होना लाज़िम है। एक बात मैं यहाँ आप लोगों से बताता, जब कुरान का पहली आयत नाज़िल होती है इक़रा पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए मराकश तक जाओ, चीन तक जाओ। इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए दिन की दुनिया में तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हर हाल में तालीम सीखना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, आपके वाजिब है। यही हाल राजेश भाई यही हाल जो है वो यहाँ से भी है कि सर्वोपरि शिक्षा है। मैं एक लफ्ज़ पेश करता हूँ सर, जिसका उन्वान है तालीम का जज्बा, जिसका उन्वान है मेरा जज्बा है कि खुश, मेरा जज्बा है कि खुश रंग सवेरा कर दूं, मेरा जज्बा है कि सब दूर अंधेरा कर दूं। तालीम का जज्बा, मेरा जज्बा है कि खुश रंग सवेरा कर दूं, मेरा जज्बा है कि सब दूर अंधेरा कर दूं, मेरा जज्बा है कि गुमनाम सुकूते शब में, मेरा
जज्बा है कि गुमनाम सुकूते शब में चंद जुगनू से ख्यालों का बसेरा कर दूं। मेरा जज्बा है कि गुमनाम सुकूते शब में चंद जुगनू से ख्यालों का बसेरा कर दूं। भाई साहब कि मेरा जज्बा है कि हर शाख पे बुलबुल बनके, मेरा जज्बा है कि हर शाख पे बुलबुल बनके नग़्मा तालीम का गाता ही चला जाऊं मैं। मेरा जज्बा है कि जो इल्म की खुशबू बनके हर कली हर गुलो गुंचों में जाऊं। मेरा जज्बा है कि हर शाख पे बुलबुल बनके नग़्मा तालीम का गाता ही चला जाऊं मैं। मेरा जज्बा है कि वो इल्म की खुशबू बनके हर चमन हर गुलो मंचों में उतर जाऊं मैं। अब्दुल्ला भाई कि मेरा जज्बा है कि जब रंग शफक की वादी, सर मेरा जज्बा है कि जब रंग शफक की वादी स्याह चादर में लिपट जाए नजारे लेकर। मेरा जज्बा है कि जब रंग शफक की वादी स्याह चादर में लिपट जाए नजारे लेकर। मेरा जज्बा है कि मैं एक नया जश्न करूं अपने हिस्से के सभी चांद सितारे लेकर। मेरा जज्बा है कि जब रंग शफक की वादी, ऐसे कलाम मुशायरों में सुनने को मिलते नहीं है, बस आसिफ कुरान नबी साहब के क्योंकि ये मेरा जज्बा है कि जब रंग शफक की वादी स्याह चादर लिपट जाए नजारे लेकर। मेरा जज्बा है कि मैं एक नया जश्न करूं अपने हिस्से के सभी चांद सितारे लेकर। और जो कहा है कि चौधरी साहब जो कहा है कि मेरा जज्बा है कि अपने हिस्से के सभी चांद सितारे लेकर। मेरा जज्बा है कि इल्म हुनर का पैकर। मेरा जज्बा है कि इल्म हुनर का पैकर मेरे अल्लाह मेरी रूह में पैदा कर दे। मेरा जज्बा है कि इल्म हुनर का पैकर मेरे अल्लाह मेरी रूह में पैदा कर दे। मेरा जज्बा है कि खुश्क को शादाब करूं। मेरा जज्बा है कि मौला मुझे दरिया कर दे। मेरा जज्बा है कि जोश जुनून का पैकर मेरे अल्लाह मेरी रूह में पैदा कर दे। मेरा जज्बा है कि हर खुश्क को शादाब करूं। मेरा जज्बा है कि मौला मुझे दरिया कर दे। मेरा जज्बा है कि मौला मुझे दरिया कर दे। मेरा जज्बा है कि मैं फसले बहारा की तरह, मेरा जज्बा है कि मैं फसले बहारा की तरह हर निगाहों में रहूं शादमा मंजर बनके। मेरा जज्बा है कि मैं फसले बहारा की तरह हर निगाहों में रहूं शादमा मंजर बनके। मेरा जज्बा है कि तालीम का गोशा गोशा जगमगाए यूं मानिंदे जवाहर बनके। मेरा जज्बा है कि तालीम का गोशा गोशा जगमगाए यूं मानिंदे जवाहर बनके। मेरा जज्बा यूं सलामत रहे मेरे खुदा रख न पाए कोई तालीम से अब हमको जुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ मैंने तो सोचा था कि सिर्फ एक नज़्म पढ़ूंगा, लेकिन राजेश भाई की मेहनत को देखते हुए अगर मैं इनके लिए कविता ना पढ़ूं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं प्रस्तुत करने के चाहता हूं सर 4 पंक्तियां। कहे बह के पावन ये गंगा की धारा, रमजान चौधरी साहब आपके लिए भी है ये। इस मंच से मैं कहता हूं कि कहे बह के पावन ये गंगा की धारा, ये माने या वंचित हो संसार सारा, परिश्रम करे जो मनुष्य जिस जगत में उसे ही मिला है धरा पर सहारा। कहे बह के पावन गंगा की धारा, कहे बह के पावन ये गंगा की धारा, ये माने या वंचित हो संसार सारा, परिश्रम करे जो मनुष्य जिस जगत में उसे ही मिला है धरा पर सहारा।
बड़ी मिसाल पेश की है। सुनिए गणेश भाई, भुला के सभी के लिए भेद सारे, भुला के सभी के लिए भेद सारे, करो तुम भलाई के ही कार्य प्यारे, बुराई का फल तो बुरा ही मिलेगा, बुराई का फल तो बुरा ही मिलेगा, तनिक इस विषय में भी सोचे विचारे, बुराई का फल तो बुरा ही मिलेगा, तनिक इस विषय में भी सोचे विचारे, बहे उस तरफ जिस तरफ हो किनारा, उसे ही मिला है था बहे उस तरफ जिस तरफ हो किनारा, उसे ही मिला है धरा पर सहारा। और देखिएगा, पंकज का मतलब होता है कमल का फूल, के बसेरा नीरज, बसेरा करे जैसे दलदल में नीरज, बसेरा करे जैसे दलदल में नीरज, रखो अपने मन में वो साहस वो धीरज, बसेरा करे जैसे दलदल में नीरज, रखो अपने मन में वो साहस वो धीरज, रवि की किरण की तरह जगमगाओ, रवि की किरण की तरह जगमगाओ, धरा पर न्याय चमत्कार लाओ, भरे अपनी मुट्ठी में आकाश तारा, उसे ही मिला है धरा पर सहारा, भरे अपनी मुट्ठी में आकाश तारा, उसे ही मिला है धरा पर सहारा। और आखिरी चार पंक्तियां ले लीजिए, आखिरी चार पंक्तियां ले लीजिए, कि भरे अपनी मुट्ठी में आकाश तारा, उसे ही मिला है धरा पर सहारा। और समय की ही अग्नि में तुम जलना सीखो, समय की ही अग्नि में तुम जलना सीखो, जो पथ है कटीला तो फिर चलना सीखो, समय की ही अग्नि में तुम जलना सीखो, जो पथ हो कटीला तो फिर चलना सीखो, न जग की हंसी पे न बातों पे जाओ, न जग की हंसी पे न बातों पे जाओ, डगर अपनी हटके अलग तुम बनाओ, और बढ़ो उस तरफ लक्ष्य जो है तुम्हारा, तुम्हें ही मिलेगा धरा पर सहारा।